हेलो बच्चों, अभी मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ फ्रिक्शन का, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम पे आता हूँ। एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक छोटा सा मैंने ब्लॉक लिया जिसका मास है m। अब इस ब्लॉक पे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे, लेट करते हैं कि P फोर्स से हम इस ब्लॉक को राइट साइड में पुल कर रहे हैं। अगर इस ब्लॉक को राइट साइड में पुल करोगे तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या है, रिलेटिव मोशन को रोकना। इट मींस फ्रिक्शन इधर काम करेगा, तो ये है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और इस ब्लॉक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा mg, और इस mg को काउंटर बैलेंस कर रही है रिएक्शन, काउंटर बैलेंस कर रही है रिएक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो आप कैसे यहाँ पे शो करोगे। तो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे काम करेगा। इधर लेट करते हो, ए पॉइंट है O, इधर है पॉइंट O, ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B। तो यहां पे देखिए, फ्रिक्शन फोर्स मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का रिजल्टेंट है OB, और OB जो है नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। OB जो है नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ क्या एंगल बना रहा है, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मैं ट्रायंगल OAB में बात करूं, ट्रायंगल OAB में, तो आप बोलोगे टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका AB और बेस है OA। AB को आप क्या लिखोगे, AB को आप लिखोगे F, और OA को क्या लिखोगे, OA इज R। और हमने पीछे पढ़ा है कि F बाई आर मीन्स फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन की जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो टेन थीटा आपका आ गया म्यू, मीन्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि थीटा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, थीटा कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि म्यू पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस सरफेस कौन से मटेरियल का बना हुआ है, किस तरह के मटेरियल से सरफेस बना हुआ है, इस पे डिपेंड करेगा थीटा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थैंक यू।